हैरी पॉटर सीरीज़ के मेन एक्टर्स ने बूस्टेड एक्टर को बहुत ही बेहतरीन तरह से निभाया है। आज के टाइम पे इन एक्टर्स हम किसी और एक्टर्स को सोच भी नहीं सकते। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे ही एक्टर्स के बारे में जानेंगे जो ऑलमोस्ट कास्ट हो जाते हैं हैरी पॉटर के एक्टर्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेली जोल ओसमेंट एज हैरी पॉटर। स्टार्टिंग में जब इंडियाना जोन्स और जुरासिक पार्क के डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग हैरी पॉटर सीरीज़ को डायरेक्ट करने वाले थे तो उनके माइंड में पहले से इस रोल के लिए एक्टर थे हेली जोल ओसमेंट, द हीरो ऑफ द सिक्स्थ सेंस। लेकिन बुक की राइटर जे.के. रॉलिंग के साथ कुछ क्रिएटिव डिफरेंस होने की वजह से उन्हें इस प्रोजेक्ट से बैक आउट करना पड़ा। हेली जोल ओसमेंट ब्रिटिश नहीं है, इसलिए उन्हें आगे कंसीडर नहीं किया गया क्योंकि जे.के. रॉलिंग को रोल के लिए सारे ब्रिटिश एक्टर चाहिए थे। फिर हैरी पॉटर सीरीज़ को डायरेक्ट करने के लिए क्रिस कोलंबस आए, जिन्होंने इससे पहले होम अलोन सीरीज़ को भी डायरेक्ट किया था। थॉमस ब्रॉडी सेंस्टर एज रॉन वीजली। थॉमस ब्रॉडी सेंस्टर एज द किड फ्रॉम द लव एक्चुअली उन्होंने बाद में रिवेल किया कि उन्होंने भी रॉन वीजली के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन वह सेलेक्ट नहीं हुए। ड्राको मैल्फॉय के एक्टर टॉम फेल्टन ने भी हैरी और रॉन के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन वे ड्राको मैल्फॉय के कैरेक्टर के लिए सेलेक्ट हो गए। हेटी जोन्स एज हरमानी ग्रेंजर। हरमानी ग्रेंजर की कैरेक्टर्स के लिए परफेक्ट यंग एक्ट्रेस की तलाश तो एक्ट्रेस पर आके ख़त्म हुई। हेटी जोन्स जिन्होंने पहले से ही शुरुआत कर दी थी मैडलिन मूवी से, और एमा वॉटसन उस टाइम एक अननोन एक्ट्रेस थी, लेकिन फिर भी प्रोड्यूसर्स ने फाइनली एमा को ही चुना क्योंकि उन्हें लगा हरमानी के कैरेक्टर के लिए जिस एक्ट्रेस को वो ढूंढ रहे हैं वो एमा वॉटसन ही है। रॉबिन विलियम्स एज हैग्रिड। लेट लेजेंडरी कॉमेडिक एक्टर रॉबिन विलियम्स ही वार्नर ब्रोस की फर्स्ट चॉइस थी हैग्रिड के कैरेक्टर के लिए, लेकिन जे.के. रॉलिंग को सारे कैरेक्टर ब्रिटिश चाहिए थे, इसलिए फिर ये रोल रॉबी टॉल्ट्रेन ने किया। टिम रोथ एज प्रोफेसर स्नेप। टिम रोथ वो पहले एक्टर थे जो प्रोफेसर स्नेप के रोल के लिए कंसिडर किए जा रहे थे, लेकिन वे इस रोल में फिट नहीं हुए पाए, इसलिए उन्होंने ये रोल छोड़ दिया और फिर ये रोल लेट लेजेंडरी एक्टर एलन रिचमन को मिला जो इस रोल के लिए परफेक्ट थे। हेलेन मैकरॉय एज बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज। हेलेना बोनहम कार्टर स्टार्टिंग में बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज के लिए चूज़ नहीं हुई थी। पहले ये रोल हेलेन मैकरॉय को ऑफर हुआ था, लेकिन उनके प्रेगनेंसी की वजह से ये रोल फिर हेलेन बोनहम कार्टर को मिला, और फिर हेलेन मैकरॉय ने लास्ट 3 मूवीज़ में नार्सिसा मैल्फॉय का कैरेक्टर को प्ले किया। हेनरी कैविल एज सेड्रिक डिगोरी। बैक इन 2000 हेनरी कैविल जो आज के टाइम पे सुपरमैन के रोल के लिए बहुत ही फेमस है, उन्होंने 2 बड़े रोल के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन वह सेलेक्ट नहीं हुए और लास्ट में ये दोनों रोल रॉबर्ट पैटिंसन को मिल गए। हेनरी कैविल ने ट्विलाइट मूवी में एडवर्ड के रोल के लिए ऑडिशन दिया था और हैरी पॉटर सीरीज़ के सेड्रिक डिगोरी के लिए, लेकिन दोनों ही रोल लास्ट में रॉबर्ट पैटिंसन को मिले। जे.के. रॉलिंग एज लिली पॉटर। राइटर जे.के. रॉलिंग को लिली पॉटर के रोल के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी ऑफिशियल साइट पर ये रियल रीज़न बताया कि क्यों उन्होंने लिली पॉटर के रोल को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने बताया फिल्म मेकर्स ने उन्हें लिली पॉटर के मिरर ऑफ आइरिस के सीन्स के लिए पूछा था फर्स्ट मूवी में, लेकिन मैं कोई एक्ट्रेस नहीं हूँ, भले ही मिरर से खड़े होकर हाथ हिलाना ही क्यों ना हो, मैं कुछ ना कुछ मेस्टअप कर ही दूँगी। रॉबसन ग्रीन एज सीरियस ब्लैक। गैरी ओल्डमैन के अलावा किसी और एक्टर को सीरियस ब्लैक के रोल में सोचना भी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ओरिजिनली ये रोल रॉबसन ग्रीन को ऑफर हुआ था। हालांकि जब आउट ऑफ द फिनिश से डायरेक्टर चेंज हुए तो रॉबसन ग्रीन को गैरी ओल्डमैन से रिप्लेस कर दिया गया। फाइनली हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।